हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे जीएस के साइंस पार्ट को, और जीएस के साइंस पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण, गोली दर्पण और समतल दर्पण। उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, गोली दर्पण और समतल दर्पण से रिलेटेड। इस बार का जो वीडियो है काफ़ी लेट आया है, मैं इसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ। तो आइए जो कुछ टॉपिक रह गया था उसको देखते हैं। एक टॉपिक रह गया था गोली दर्पण का, गोली दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो देखिए, जब भी दर्पण से इमेज बनती है तो इमेज कैसे बनती है, कुछ डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं। ये डायग्राम कॉन्केव मिरर से बने हुए हैं। कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनी है उसके डायग्राम है, यानी कि अवतल दर्पण। और ये आपका उत्तल दर्पण से जो इमेज बनी है उसका डायग्राम है, और ये समतल दर्पण से बनने वाली इमेज का डायग्राम है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अवतल दर्पण में ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश इमेज बनी हुई है। ये पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको, आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसमें देखिएगा कैसे इमेजेस बनती हैं। केवल यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है। यहाँ पर अवतल दर्पण इमेज को छोटा बना रहा है, साइज में छोटा है, किससे? ऑब्जेक्ट से। वही अवतल दर्पण यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज बनी हुई है। इस बार इमेज बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से। डिपेंड करता है कि हमने कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम इसी अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को ठीक सी पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो जो इमेज बनेगी वो साइज में इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के। ठीक, यहाँ पर उत्तल दर्पण में आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए, उत्तल दर्पण क्या करता है? इमेज को हमेशा छोटा बनाता है। किससे? ऑब्जेक्ट से। समतल दर्पण, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इसका साइज इमेज का साइज इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज इक्वल होता है, और उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है। तो अलग अलग कंडीशंस में जो इमेज का साइज है, हमने उसकी बात की है, साइज ऑफ इमेज। ये जो हमारा आवर्धन है उसके लिए साइज ऑफ इमेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो देख लिया आपने, अवतल दर्पण में जो साइज ऑफ इमेज है कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, और कभी ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा। उत्तल दर्पण में साइज ऑफ इमेज हमेशा छोटा बनेगा, और जो समतल दर्पण है इसमें साइज ऑफ इमेज हमेशा इक्वल होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई साइज की बात, किस दर्पण से कैसा साइज बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवर्धन की, मैग्निफिकेशन की, लीनियर मैग्निफिकेशन की। वो होता क्या है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है? ये रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का ये रेशियो है, अनुपात होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? रेखीय आवर्धन, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेखीय आवर्धन m इक्वल्स क्या होगा? फॉर्मूला प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम जो प्रतिबिंब की लंबाई है इसको I से रिप्रेजेंट कर लें, I मीन्स इमेज, और जो वस्तु की लंबाई है उसको O से रिप्रेजेंट कर लें, ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला बनता है m इक्वल्स I अपॉन O। यहाँ पर माइनस साइन भी हमने यूज किया है, जब फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे तो उसमें माइनस साइन आता है, और इसका यूज कहाँ पे होता है? जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो m इक्वल्स माइनस I अपॉन O। यहाँ पर भी हम माइनस लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव होने के बाद ये फॉर्मूला आता है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला डिराइव होने के बाद का है। तो हमारा फॉर्मूला होता है m इक्वल्स माइनस I अपॉन O। इसी फॉर्मूले को जब हम फर्दर डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के टर्म्स में, तो फॉर्मूला हमारा होता है m इक्वल्स माइनस V अपॉन U। अब V क्या है, U क्या है, ये भी आप जानते होंगे। V होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। V इस V से डिनोट करते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमारा है, प्रतिबिंब की जो दूरी है, ये V से रिप्रेजेंट होता है। कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। मीन्स की जो V है ये है क्या? V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। किसी भी केस में ले लीजिए, ये हमारा इमेज है तो ये V होगा पोल से, और U क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। यानी कि जो U है, यानी कि जो हमारा U है
वो डिस्टेंस होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस, इसको हम u लिखेंगे पोल से, ठीक है। इस केस में पोल ये है तो ये हमारा u होगा, और यहाँ पर इमेज बन रही है तो ये v होगा, ठीक है। यहाँ पर ये u होगा, ये v होगा। तो u और v के टर्म्स में लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है v/u, यानी कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है u और v के टर्म्स में क्या होता है, ये होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल्स माइनस v/u। तो ये रेखीय आवर्धन हमारा है, और रेखीय आवर्धन मूलतः क्या बताता है, रेखीय आवर्धन क्या बताता है कि जो मिरर है, जो दर्पण है, उसने ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा किया या कितना छोटा किया, ये हमारा आवर्धन है। तो हमने देख लिया कि जो आवर्धन है वो उत्तल दर्पण में इमेज हमेशा छोटी बनती है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो हम देख सकते हैं, बहुत क्लियर देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई छोटा है और वस्तु की लंबाई बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कम है और वस्तु की लंबाई ज़्यादा है, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, हमेशा 1 से कम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण से जो मैग्निफिकेशन है, जो आवर्धन है, वो हमेशा 1 से कम होगा। फिर एक बार सुनिए, उत्तल दर्पण से जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, वो हमेशा 1 से कम होगा। तो क्वेश्चन भी इसी तरह का आता है, उत्तल दर्पण से आवर्धन होता है 1, 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 0। तो ये आप देख पा रहे हैं कि उत्तल दर्पण से आवर्धन 1 से कम होता है। इसी तरह से समतल दर्पण, इससे आवर्धन क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जितनी लंबाई वस्तु की उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की। तो जब वैल्यू पुट करोगे दोनों कैंसिल होके 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि समतल दर्पण से जो आवर्धन है ये सदैव क्या होता है, 1 होता है। समतल दर्पण से आवर्धन सदैव 1 होता है। लेकिन अवतल दर्पण के केस में जो आवर्धन है वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो इमेज है उसका साइज कितना बना है। तो स्पष्ट हो गई होगी ये बात। अब जो ये आवर्धन है, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन होता है, मीन्स द लीनियर मैग्निफिकेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर इज। उत्तल दर्पण है और इससे आवर्धन पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 1, 1 से कम, लेस देन 1, 1 से अधिक, मोर देन 1, 0। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा वीडियो में कि अगर उत्तल दर्पण है तो उसका आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1 से कम। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है इसको ठीक से समझिए। अगर ये आपने ठीक से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन लगभग आप इस पर बेस्ड कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, एक समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 है। +1 है, प्लस का जो साइन है ये इंपॉर्टेंट है, +1 है। इसका अर्थ है द मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर इज +1। दिस मीन्स दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है। आवर्धन क्या है, 1 + 1 है। तो मतलब क्या है, समझ लीजिए कि अगर आवर्धन +1 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज बनी है वो इरेक्ट होगी। +1 अगर मैग्निफिकेशन है तो इमेज कैसे बनी होगी, इरेक्ट बनी होगी, सीधी बनी होगी। सीधी इमेज बनेगी तभी आवर्धन +1 होगा, ठीक है। और फिर समतल दर्पण है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट के ठीक इक्वल होती है। तो ये 2 चीज़ें आप समझ गए। अब ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर एवं सीधा बनता है, यानी कि जो इमेज बनेगी उसका आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा और जो इमेज बनेगी वो सीधी होगी। पहला ऑप्शन ये है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। दूसरा ऑप्शन है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा एवं सीधा बनता है। साइज ऑफ इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट, लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड इरेक्ट। तीसरा ऑप्शन है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर एवं उल्टा बनता है, मतलब कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड। चौथा ऑप्शन क्या है,
प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा एवं सीधा बनता है। साइज ऑफ इमेज इज मोर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये याद रखना है कि दर्पण कौन सा है। तो दर्पण दिया है समतल दर्पण। आपको पता है समतल दर्पण से जो साइज ऑफ इमेज बनती है वो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। तो देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में इक्वल दिया है। तो एक ऑप्शन तो ये है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, तो ये पॉसिबिलिटी है। और फिर तीसरे में भी यही दिया गया है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से वो हमेशा सीधा बनता है। तो जो सीधा वाला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है। तीसरे में देखिए उल्टा बना है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर +1 मैग्नीफिकेशन गिवन है तो इसका मतलब कि जो इमेज है वो सीधी बनेगी। और अगर कहीं पर -1 दिया है या माइनस में मैग्नीफिकेशन दिया है तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा सा कि वो जो इमेज बन रही होगी वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टा बनेगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला होगा। ठीक है, तो इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख ही लिया आपने। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे वो अब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम्स की तो आप उनको भी शेयर करेंगे। थैंक यू।